गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भारत का संविधान, भारतीय संविधान का इतिहास। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। जो संविधान के नियम और विनियम क्यों जरूरी होते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी देश के कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम और विनियम जरूरी होता है। तो पहला टॉपिक है हम लोगों का भारतीय संविधान का विकास कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। इसमें भाग 1 में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला था, चार्टर अधिनियम एक्ट, यहीं से भारतीय संविधान की नींव पड़ती है। और भाग 2 में 1858 एडी से 1935 एडी तक भारत सरकार का अधिनियम और इसका विकेंद्रीकरण किस माध्यम से होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले 1600 ईस्वी का चार्टर नियम जो है भारत और पूर्वी दुनिया में व्यापार करने की अनुमति के लिए जो नियम बनाया गया था उसके बारे में जानते हैं। इसे 1600 ईस्वी का चार्टर अधिनियम इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था तथा कंपनी का संचालन करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी जिसका हेड गवर्नर होता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 24 तथा गवर्नर को लेकर के एक 25 होती थी। 1726 एडी का चार्टर अधिनियम जो था, इसमें कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी शहर के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी। इसके पहले विधि इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी से पहले 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध और अंग्रेजों के बीच में हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। और 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेज का क्या हुआ था, बंगाल को विजय प्राप्त किए थे 1764 ईस्वी में। इस वजह से EIC जो थी वह बहुत शक्तिशाली हो गई। 1765 ईस्वी में गवर्नर क्लाइव ने भारत के मुगल बादशाह शाह आलम से एक संधि की और 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की पहली संधि हुई। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। EIC के सदस्यों को भारत का नवाब कहा जाने लगा। ESI के अधिक शक्तिशाली होने से ब्रिटेन शासन ने चिंता जताई कि EIC को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, न कि राजनीति में शामिल होने की। इसको EIC को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन ने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इसका प्रावधान क्या था? इस एक्ट के माध्यम से पहली बार EIC पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ तथा बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया जो वारेन हेस्टिंग थे। तो और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरु के साथ। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।